जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना गतिः प्रादिक्षिण्यक्रमणमशनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्यापर्याय तव भवतु यन्मे विलसितम्। जिनके कारण ये दीप यज्ञ और ये उत्सव अभी हो रहा है, उन दादी जी के लिए बस यही प्रार्थना है, जीवेत शरद शतम। उन्हें हम और भी कई वर्ष उनका सानिध्य प्राप्त करें हम सब, और ऐसे उनके सानिध्य में कई और उत्सव मनाया जाए। और इसी उपलक्ष्य में, क्योंकि यहाँ पे दीप यज्ञ का ये आयोजन हुआ है, जो कि परम पूज्य श्री राम शर्माचार्य जी की बहुत ही सुंदरतम वरदान है जो उन्होंने अपने शिष्यों को दी है। इस मार्गदर्शन के रूप में जो विराट पुरुष यानी सृष्टि के मूल के रूप में उत्पन्न हुए, तो वो यज्ञ के माध्यम से ही विभाजित होकर सृष्टि की रचना करते हैं। और सृष्टि के हर भाग की जो क्रियाशीलता है, जिस कारण प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, उस शक्ति को भी यज्ञ ही कहा गया है और उस क्रिया का नाम भी यज्ञ दिया गया है। यहाँ तक कि जल बरसता है पृथ्वी पे, तो वो भी पृथ्वी को आहुति के रूप में ही माना जाता है, और वह भी पृथ्वी के लिए यज्ञ है। और यह तो केवल एक एग्जाम्पल है। जितने भी प्रकृति के कार्य हैं, उन सब में ये यज्ञ की प्रारूपता ही निहित है, और वो नित्य इसी यज्ञ को का अनुसरण करते हुए हम सब की रक्षा करती है। जबकि लगभग हर पशु प्रकृति से जुड़ा हुआ है, मनुष्य ही है जो अपने कर्मों से किंचित दूर हो गया। और इस कारण से, जबकि ज्ञान के कारण हम ठीक है भगवत कृपा से, किंतु जो छोटी से बड़ी विपदाएं हमें आती हैं, इसी कारण आती हैं कि हम प्रकृति में पूर्णतया निहित नहीं हैं। और वो कैसे हो, इसका मूल भी यज्ञ में ही निहित है कि हम उसी यज्ञ का भाग बने जिसकी प्रकृति हमेशा से निर्वहन करती हुई आई है। अब उसके भाग हम कैसे बने, यह इन लघु से लेके महायज्ञों में निहित है। इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे ही हम प्रकृति के हर तत्व से जुड़ते हैं। और यह ऐसा नहीं कि केवल साधना और ये योग में ही इसका महत्व है। दिनचर्या में भी हम चाहे जितना भी जप करें, जितना भी तप करें, तीर्थ स्थल जाए, एक पवित्रता हमें होनी चाहिए और एक पात्रता होनी चाहिए, जिससे हम जो पाते हैं वो खुद में स्थिर रख सके। और वह पात्रता का मूल भी यही है कि हम निष्ठावान होकर जितने भी शास्त्रों में निहित है हमारे लिए जो उपदिष्ट है, उन सब यज्ञों का नित्य आचरण करें। या केवल हवन के माध्यम से ही नहीं, जैसे अभी श्री तपेंद्र जी ने कहा है कि दीप प्रज्वलन करना भी यज्ञ है, एवं धूप भी यज्ञ का भाग है। ये बिल्कुल सत्य है। और यहाँ तक कि भगवान शिव का जो शिवलिंग स्वरूप है, वह भी जब यज्ञ हर कोई नहीं कर पाता था, तो भगवान शिव के उस शिवलिंग रूप को ही अग्निलिंग का उनका पहला रूप है। तो शिवलिंग की पूजा भी महायज्ञ है, उनके जल चढ़ाना भी एक महायज्ञ की भांति ही है। तो उसी को यज्ञ मानकर, जुड़कर, उसी ऊर्जा को लेके हम अपनी सद्भावनाओं की वृद्धि चाहें और उसी पथ पर अग्रसर रहें, तो वो भी इस सृष्टि के महायज्ञ के एक भाग और उसमें एक आहुति के बराबर होगा। तो जबकि इस पे तो अनंत कहा जा सकता है, किंतु हमारी इच्छा ये है कि यहाँ से जो भी आप प्राप्त कर चुके हैं, जो वचन आपने लिए हैं, वो आप अपने दैनिक दिनचर्या में इस यज्ञ के एक भाग बनकर और भी श्री राम शर्माचार्य जी के पथ पे चले और उनकी वाणी को साक्षात्कार में लाए। और उन्होंने जिस सृष्टि और जिस जगत को के पुनरुत्थान की कामना की थी, वो हम सब उसमें एक महत्वपूर्ण भाग निभाए और इसी यज्ञ को आगे बढ़ाए। स्वस्ति।